और जैसे जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियोस आती जाएंगी वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। ओके, सो वेरी फर्स्ट व्हाट इज़ अ लिविंग। सो हमें ये बताना है कि लिविंग क्या होता है। अब आपको ये पता ही है कि हम आसपास रह रहे हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, कुछ भी है, हम खुद लिविंग हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर करेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे खासियत करेक्टरिस्टिक रहती है, 3 इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मेन 3 करेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले ग्रोथ। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन बात पाई गई है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो ह्यूमंस हैं। हमारे में सभी में यही खासियत है, ग्रोथ सबसे मेन पॉइंट है। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है, मतलब प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, हम ह्यूमंस में भी होता है। सो ये भी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स मानी जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। मेटाबॉलिज्म, जो हमारे अंदर जो अभी हमारे पास एनर्जी अंदर और जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, सो वी कैन से इट्स टू बी जस्ट मेटाबॉलिज्म। सो रिस्पॉन्स करते हैं हम स्टिमुली, जो भी हम अवेयर होते हैं। आप देखिए कि हम बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं, कॉन्शियसनेस होना ये भी एक खासियत होती है लिविंग में कि हम सभी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं जी, रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुली को बिल्कुल आसानी से करते हैं। ठीक है, सो हम इसकी एक अंडरस्टैंडेबल डेफिनेशन क्रिएट करें तो यस कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट शो मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म भी शो करते हैं एंड वो स्टिमुली को भी क्या करते हैं जी, रिस्पॉन्स करते हैं। हम खुद अपने में भी बात ले सकते हैं, एनिमल्स में भी आप बात ले सकते हैं कि वो मेटाबॉलिज्म भी शो करते हैं प्लस वो स्टिमुली को भी रिस्पॉन्स करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आपको इसमें से एमसीक्यू टाइप में से पूछा जाता है ब्लैंक्स की फॉर्म में, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म भी शो करते हैं और स्टिमुली को भी रिस्पॉन्स करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो पहले मैंने आपको वही बात रिपीट आ जाएगी, जैसे ग्रोथ है या फिर रिप्रोडक्शन है या फिर मेटाबॉलिज्म है। ये 3 इसकी इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पहली करेक्टरिस्टिक आ जाती है ग्रोथ, फिर आ जाता है रिप्रोडक्शन, फिर हमारे पास बात की जाती है मेटाबॉलिज्म की बात की जाती है, फिर कॉन्शियसनेस दैट इज़ रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट। सो इसको आप एक ट्रिक से रिवाइज कर सकते हो निमोनिक से, दैट इज़ अगर आपको वैसे ही पता हो 1 मार्क में आ जाता है कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एक तो हो गया ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है। तो GRM गरम एंड C वो से आप ट्रिक अपने अकॉर्डिंग भी आप रिवाइज कर सकते हैं। सो आपको मैंने वैसे अपने अकॉर्डिंग बता दिया है कि जो मेरे दिमाग में आया, तो आप ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है। तो सबसे पहले मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं, ये सारा कुछ जो मैंने लिखा है अपने हाथों से लिखा है बिल्कुल, क्योंकि ये सारा का सारा ओवरव्यू जैसे माइंड मैप होता है ना, तो ये एक तरह का माइंड मैप है। जो भी हमारा चैप्टर है 9th क्लास का सबसे पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक्स पर ज़रूर टॉक करेंगे, बट उसके पहले मुझे आपकी कमेंट्स भी चाहिए, आपको मेरा समझाया हुआ समझ भी लग रहा है, सो दैट्स वाई मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं बिल्कुल अच्छे से आपको जितना अच्छे से पढ़ा सकती हूँ मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगी। फिर बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको ये नोट्स ऐसे बना कर दूँगी, बस आपकी सपोर्ट की नीड है मुझे। फिर सेकंड हमारे पास आ जाता है जी थर्ड पॉइंट, आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। जहाँ पर भी ग्रोथ आता है इन बायोलॉजी के केस में, तो ग्रोथ का मतलब है कि मास में भी इंक्रीज़ हो रहा है वो बंदा, सेल्स में भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम ह्यूमंस में ले लेते हैं, ग्रोथ बढ़ती है तो इसका मतलब ग्रोथ तो हमें पता है हाइट ग्रो होती है, बट उसके अंदर इंटरनली अगर हम देखें तो हमारे अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी क्या करने लग जाते हैं, उतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से हमें पता चलने लग जाता है हाँ जी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, मास में भी इंक्रीज़ होता है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसाइडली ग्रो करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। नॉन लिविंग थिंग्स ऑलवेज ग्रो बाय एडिंग मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। जैसे आप लिविंग में आपने बता दिया, जैसे कि मैम हम ह्यूमंस में बात करते हैं, हम इनसाइडली से ग्रो हो रहे हैं, जैसे
नंबर ऑफ सेल्स अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं जी नॉन लिविंग थिंग्स, वो कैसे ग्रो होते हैं? बाय एडिंग मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। वो आउटसाइड कोई मटेरियल अगर आप ऐड करते हैं तब जाकर उनकी ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग थिंग्स में आप ले सकते हैं, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है तो ब्रिक्स, एक ब्रिक ऐड की दूसरी ब्रिक ऐड की तो ब्रिक यहाँ पर नॉन लिविंग है, तो ऑब्वियसली आउटसाइडली वे से कुछ हम ऐड कर रहे हैं, ब्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, तब जाकर उसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें आप यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं सेम स्पीशीज़ की। अब आपने अगर डक्स देखे हों, डक्स के आगे छोटे छोटे मतलब चूचे कह देते हैं, वो देखे होंगे। एंड सेकंड थिंग अगर हम देखते हैं तो यंग वंस, ये तो नॉर्मल सी बात है, रिप्रोडक्शन में एक कॉमन डेफिनेशन बन चुकी है कि रिप्रोडक्शन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कि यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, वो भी सेम स्पीशीज़ की। एक्सेप्शन क्या दे रखा है जी? म्यूल, स्टेराइल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमंस हैं। अब आपको ये भी एक्सेप्शन पूछा जाता है 1 नंबर में, कई बार प्रैक्टिकल में ही पूछ लिया जाता है कि कौन से होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हैं, उनके अंदर ये चीज़, ये पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक पाई ही नहीं जाती है। म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमंस हो गए, तो ये चीज़ है। अब सेकंड हमारे पास है कि मैं आपको ये भी बात बीच में बता दूं स्टूडेंट्स कि मेरा जो मतलब एक एक करके लेक्चर आया करेगा, सेम टाइम पर आया करेगा, ताकि आप मेरी डेली क्लासेस को एंजॉय कर सको। एंड आप कमेंट करिए आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसकी आपको शॉर्ट नोट्स बनाकर भेजूँ एंड करूँ एंड समझाऊँ भी इवन। सो मुझे ज़रूर मौका दीजिएगा। एंड मेटाबॉलिज्म एक तरह का सम होता है ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं जो एक ही जगह पर होती हैं, उसको अपन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म, व्हाट डू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर रहती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। फिर अगर आप बात करते हैं कॉन्शियसनेस एक एबिलिटी होती है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही एबिलिटी होती है सेंस करने की, हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चेंजेस इन द इन्वायरमेंट में। फिर अगर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आपने स्टे ट्यून रहना है। टैक्सोनॉमी एक तरह की साइंस होती है जिसमें आइडेंटिफिकेशन की, नॉमेनक्लेचर की एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, भी आपको ये चीज़ की ध्यान देना है कि अगर आपको मेरी बनाए हुए नोट्स समझ लग रहे हैं, मतलब आपको मेरी समझ लग रही है, समझना तो आपको ही पड़ेगा, बट मैं आपको फ्रीली यूट्यूब पर ज़रूर अपलोड करूँगी अगर आपके एक आधा कमेंट भी मुझे आता है। सो टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है बच्चे? एक तरह की साइंस होती है जिसमें अपन ने आइडेंटिफाई करना होता है। टैक्सोनॉमी अगर मैं आप बता दूं, हमारे इस अर्थ पे कितने सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इतने ज़्यादा जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, वैरायटीज़ बढ़ती जा रही है, तो उनको ग्रुप्स में करने के लिए, उनको पहचानने के लिए टैक्सोनॉमी बनाया गया है। टैक्सोनॉमी इसलिए है कि आइडेंटिफाई करना, नॉमेनक्लेचर करना एंड क्लासीफाई करना ऑर्गेनिजम्स को। नॉमेनक्लेचर खुद क्या है? नॉमेनक्लेचर खुद एक साइंटिफिक नेम होता है ऑर्गेनिजम्स का। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस कहते हैं, बट अगर हम नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए, ह्यूमंस को होमो सेपियंस कहा जाता है। फिर बायोनॉमियन नॉमेनक्लेचर के रूल्स रहते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं जिसमें पहला वर्ड जीनस का होता है और सेकंड वर्ड क्या होता है बेटा जी? स्पीशीज़ का। जैसे कि एग्जांपल ली हुई हमने ह्यूमन की, होमो सेपियंस में बात करें 8th पॉइंट में, तो होमो यहाँ पे जीनस है और सेपियंस जो स्पीशीज़ है। जो पहले वाला वर्ड होएगा वो हमेशा जीनस कहलाएगा और जो दूसरे वाला वर्ड होएगा वो स्पीशीज़ कहलाएगा। तो ये चीज़ की आपको कॉमन नॉलेज होनी चाहिए। जीनस हमेशा स्टार्ट होता है जी कैपिटल लेटर से, स्पीशीज़ हमेशा स्टार्ट होती है स्मॉल लेटर से। एग्जाम्पल हमें दे दिया गया जी होमो सेपियंस। टैक्सोनॉमिक, फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता है जिसमें कि आपको इसी ऑर्डर में इसको रिवाइज करना है। जैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, देन डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने अपने जब मैं 9th 10th में थी तब मैंने ऐसे रिवाइज़ किया था, किंगडम
KPCD, क्योंकि CD वर्ड तो हम नॉर्मल सीडीज़ वगैरह देखते हैं, और GS वर्ड मैंने पता नहीं, मेरे दादू का नाम G से था, S का दादी का तो मुझे वैसे याद हो गया था, फैमिली में GS आते दादी और दादू आते हैं, और CO वैसे याद हो गया था। तो आपको अपनी ट्रिक बनाकर याद रखना है। नीचे ट्रिक दे भी गई है मैंने, वो पुरानी ट्रिक बहुत ज़्यादा लिखी हुई है किसी की, सो वो चीज़ आपको क्लियर कट कर लेना, अपने अकॉर्डिंग आप कर भी सकते हो। टैक्सोन एक तरह की यूनिट होती है क्लासिफिकेशन में। टैक्सोनॉमिकल एड्स जो कि हेराबेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क की। एंड एक बात और बेटा, ये सेशन इतना ही था आज का, लेकिन इससे बंद करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मैं डेली जो भी अपलोडिंग करूँगी, तो मेरा एक प्ले स्टोर पे खुद का एक चैनल मैंने न्यूली अभी बनाया है। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं यही नोट्स आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगी, उसी ऐप पर। मेरा खुद का ऐप है, नवनीत वाला ऐप है, तो आपने जस्ट कमेंट करना है, फिर मुझे पता चल जाएगा। एंड वहाँ पे फ्रीली, नो फीस नो ड्यू, आपको जस्ट वहाँ पे करना है। एंड ये नोट्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू गारंटेड हूँ मैं, 9th में बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। जस्ट आपको खुद का सेल्फ स्टडी भी करनी है इसमें, अगर आप इसको, लेकिन आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी और क्लास का चैप्टर का कोई चाहिए, तो किसी भी क्लास के, मतलब 1 से लेके +2 तक, आपको किसी भी क्लास के चैप्टर के नोट्स किसी की भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं हर टाइम आपको दूंगी। सो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।